मुझे पता है कि आईपीएल 2025 का सीजन एकदम सर पर आ गया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आईपीएल से ठीक पहले तुम कहां गायब हो गए हो। तो देखो, सबसे पहले उसकी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। हम आए हुए हैं राजस्थान के नाथद्वारा में एशियन लेजेंड्स लीग कवर करने स्पोर्ट्स कीड़ा की टीम के साथ। तो अगर आप हमारे डेली अपडेट्स देखना चाहते हो, एशियन लेजेंड्स लीग देखना चाहते हो, उसका इंटरव्यू देखना चाहते हो, तो आप चले जाओ स्पोर्ट्स कीड़ा के पेज पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वहां आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू आईपीएल 2025। तो इस वक्त आईपीएल की बहुत ही बड़ी खबरें कुछ निकल करके आई हैं। तो उम्मीद जैसे आपको थी और जैसा हमने वादा किया था, फटाफट से 5 अपडेट्स आपके लिए लेकर के आ गए हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक हम पहुंच गए हैं। और देखो, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए, जहां पर आईपीएल से एक हफ्ता पहले आखिरकार दिल्ली ने अपना नया कैप्टन अनाउंस कर दिया है एंड अक्षर पटेल विल बी लीडिंग द दिल्ली कैपिटल्स इन द आईपीएल 2025। इट इज अ ह्यूज माइलस्टोन। जहां तक अक्षर पटेल के करियर की बात है, 2013-14 के टाइम पे पंजाब किंग्स के साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और आज 10 सालों के बाद एक आईपीएल टीम को वो लीड करने वाले हैं, जिस टीम में ऑलरेडी केएल राहुल जैसा अनुभवी भारतीय कप्तान मौजूद है, जो इंडियन टीम की कप्तानी कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं केएल राहुल और अक्षर पटेल के बीच इसको लेकर के कलेश तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले केएल राहुल ने खुद अक्षर पटेल को कंग्रेचुलेट कर दिया है। उन्होंने बोला है, बापू जाओ, टीम को लीड करो और दिल्ली कैपिटल्स को उनको पहली बार चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को जो मिली है उसको निभाने की पुरजोर यहां पर कोशिश करो। और अब देखना होगा कि लंबे समय तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े रहने के बाद अक्षर पटेल इस साल नई मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को लीड करते हैं। तो अक्षर पटेल की किस्मत तो यहां पर चमक गई, लेकिन हमारे दूसरे गुजराती यानी जसप्रीत बुमराह के आईपीएल में खेलने पर अभी भी बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और अब अपडेट निकल करके आई है कि कम से कम शुरुआती कुछ मैचेस जसप्रीत बुमराह जरूर मिस करने वाले हैं आईपीएल 2025 के। जो इंजरी उनको चैंपियंस ट्रॉफी से जुदा करके ले गई थी, उसी ने अब आईपीएल पर भी उन पर खतरा डाल दिया है। और अभी कम से कम मुझे तो लगता है कि आधा आईपीएल वो देखो मिस करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड से खेलने हैं इंडियन टीम को। और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह की टेस्ट कैप्टनसी की एस्पिरेशंस हैं, आई डोंट थिंक इट विल बी वर्थ कि वो आईपीएल में खुद को बहुत ज्यादा रिस्क में डालें, क्योंकि अब अदर साइड ऑफ द 30s के वो जाने वाले हैं। सून ही विल बी 32। सो वहां पर भी उनको ध्यान से अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप टेस्ट के कैप्टन बनना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि इंजरी प्रोन होना ही उनके टेस्ट कैप्टन बनने में सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहा है। और उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आई है एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से ही, जहां पर आईपीएल से बैन होने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं इंग्लैंड के हैरी ब्रूक। एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदा था। एक बार फिर से उन्होंने वही किया जो उन्होंने पिछले साल किया था, लास्ट मोमेंट पर पुल आउट कर दिया आईपीएल 2025 से। और अब जो बीसीसीआई नए रूल्स निकाल करके लाया था मेगा ऑक्शन से पहले कि भाई अगर आप आईपीएल से बिना किसी रीजन के लास्ट मिनट पर पुल आउट करोगे तो आपको हम 2 साल इस लीग में नहीं खेलने देंगे। तो हैरी ब्रूक ना सिर्फ 2025 में बल्कि 2026 में भी अब आईपीएल में खेलने के लिए इनएलिजिबल हो गए हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता कि इस तरीके के प्लेयर पर आप क्यों बिड करते ही हो जब आपको पता है कि ये लास्ट मिनट पर धोखा देगा। सो वो एक यहाँ पर थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन थी, पुअर स्ट्रेटजी थी जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पिछले साल साइन किए फास्ट बॉलर चेतन साकरिया को एक बार फिर से साइन कर लिया है आईपीएल 2025 में एज अ नेट बॉलर। अब चेतन साकरिया साल 2021 में राजस्थान रॉयल्स से खेले थे। उसके बाद उन्होंने इंडियन टीम से डेब्यू किया था श्रीलंका में, अगर आपको याद हो। लेकिन उसके बाद जो उनके करियर की ट्रैजेक्टरी है वो पूरी तरीके से ऐसे नीचे की तरफ जाती गई है। उसके बाद उनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था 2022 की मेगा ऑक्शन में। वो सालों साल बेंच गरम करते रहे, बहुत ज्यादा वहां खेलने का मौका नहीं मिला, इंजरीज से भी बहुत ज्यादा परेशान रहे। उसके बाद पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको जरूर साइन किया था, लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा इंडियन ऑप्शंस थे केकेआर के पास एंड दे वर ऑन अ रोल, दे वर ऑन अ विक्ट्री स्ट्रीक। तो एक के बाद एक जीत, एक के बाद एक दमदार परफॉर्मेंस, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, काफी सारे ऑप्शंस थे उनके पास। तो वहां पर भी चेतन को बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। इस साल वो ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए, विच टू बी ऑनेस्ट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी। मुझे लग रहा था कि बिड तो वो जरूर अपने ऊपर 1-2 करवा लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं मेगा ऑक्शन में।
अब इस बार वो एज अ नेट बॉलर आ रहे हैं, हालांकि अभी भी वो अवेलेबल रहेंगे। अगर किसी और टीम में भी इंजरी वगैरह होती है तो वो उनको कॉल अप कर सकते हैं, KKR उनको ऐड कर सकती है अगर कोई अवेलेबल नहीं होता है। सो एटलीस्ट चेतन साकरिया IPL से जुड़े रहेंगे, कम से कम ड्वेन ब्रावो और वो काम करते रहेंगे ड्वेन ब्रावो जैसे सीनियर कोच के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स में, वो एक अच्छी चीज होगी उनके लिए। और उसके बाद लास्ट अपडेट है लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए, जहां पर मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर को आखिरकार क्लियर कर दिया गया है IPL 2025 में खेलने के लिए, लेकिन सिर्फ एज अ प्योर बैट्समैन। वो अभी एज अ बॉलर आपके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, व्हिच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी अपने प्लेयरों को क्लियर करता नहीं है, खास करके जब पूरे जो उनके ऑलराउंडर का पूरा मजमा था वो पूरा का पूरा इंजल चल रहा है। अब मार्कस स्टोइनिस रिटायरमेंट ले चुके हैं, मिचेल मार्श इंजल चल रहे हैं, कैमरन ग्रीन इंजल चल रहे हैं। सो they kind of had a lot on their plate, but आखिरकार उन्होंने कम से कम कुछ राहत जरूर दी है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को, और अवेलेबल करार कर दिया है मिचेल मार्श। तो ये थी IPL 2025 से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स। टूर्नामेंट बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, ऐसे में जितना हो सकेगा यहाँ से आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन to become part of the family. Make sure to check out our videos on Sportskeeda as well, and I will see you soon in the next video.